जय श्री राम सभी भक्तों को। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूंगी कि आप हमेशा खुश रहें। कैसे हो आप लोग? आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने अपने जीवन में किसी की मदद की है? जैसे कि आपको लगा कभी जीवन में कि उसको हमारी ज़्यादा ज़रूरत थी, तो आपने उस टाइम उसकी मदद की है या नहीं की है? अगर नहीं की है तो करनी चाहिए। देखो, मैं ये नहीं कहती कि आप ऐसी मदद करो जो पैसों से हो या आप नहीं कर सकते वो, लेकिन छोटी छोटी मदद हम कर सकते हैं, और ख़ासकर जब जिस पे ज़्यादा संकट आया हो। क्योंकि भगवान ने अगर हमें टाइम से खाने और टाइम से पहनने के लिए, टाइम से फिरने के लिए सब कुछ दिया है, तो हमें थोड़ी हेल्प करने में कुछ जाता नहीं है। तो हमें मजबूरी को समझना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि उसको हमारी ज़रूरत है। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि भगवान ने हमें इस लायक बनाया है। और हर मदद ना, ये मत सोचो कि हर मदद पैसे से ही होती है। बहुत तरीक़ों से मदद होती है। अच्छा बनने के लिए अच्छाई होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छाई के लिए आपको किसी को अच्छा रास्ता दिखाना, अच्छा रास्ता दिखाना और किसी की हेल्प करना, किसी को सही भगवान के प्रति बताना, जो भी कुछ कर सकते हैं वो करना चाहिए। और वो बहुत ज़रूरी है। इस जीवन का कुछ ना कुछ लक्ष्य बनाना चाहिए। ये नहीं कि हम आए और खाए और पिए चले गए। नहीं, आपकी अच्छाई, आपकी पूजा पाठ, आपका अच्छा व्यवहार ही लोगों को याद रहेगा। और आपके साथ जाने वाली सिर्फ दो चीज़ें, आपके कर्म और आपकी पूजा पाठ। और याद रखने के लिए सिर्फ आपकी वाणी और आपका अच्छा होना। ये जो जीवन भर लोग याद रखेंगे कि आप इतने अच्छे थे। तो हमें ऐसा करना चाहिए। बुरा तो हर कोई बन जाता है, अच्छा बनने के लिए मेहनत कीजिए। तो अच्छा बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पैसों से ही अच्छे बने। आप अपनी वाणी से भी अच्छे बन सकते हैं, दूसरी तरीके से हेल्प करके भी अच्छे बन सकते हैं, किसी भी तरीके से बन सकते हैं हम। देखो, जो कोई परेशान है, लगता है कि हाँ नहीं, कोई परेशान है और परिवार को लेके कुछ चीज़ में चिंता है, तो हम उसको अच्छी मोटिवेशन बातें बता सकते हैं कि ये सब सबके जीवन में घटित होता है। जैसे परिवार को लेके ही बातें करूँ तो परिवार को लेके ये होता है कि हम कभी कभी बहुत परेशान रहते हैं। हम अच्छा करते हैं लेकिन लोग हमें अच्छा नहीं मानते, तो हमें बड़ा बुरा लगता है। तो लगने दीजिए, हमें अपने कर्म करने हैं। हम अच्छा कर्म करेंगे, चाहे कोई कैसा भी है उसको वैसा ही रहने दीजिए। अपने आप को बदलना है। अगर हम सब अपने अपने आप को बदलेंगे तो सब बदल जाएंगे। और हमें ये नहीं रखना उसने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी गलत करूँ। नहीं, उसने गलत किया तो हम अच्छा करेंगे। हम क्यों बुरे बने? फिर उसमें और हम में फ़र्क ही क्या रहेगा? आप एक बार, कोई आपसे बात नहीं करता और आप उससे बात करके देखिए, तो उसे लगेगा यार ये तो बहुत अच्छी है, तो मुझसे बात भी करता है या करती है। तो आपको उसको सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वो खुद ही गिल्टी फील करेगा कि ये तो सामने से बात कर रहा है या सामने से मेरी हेल्प कर रहा है। तो मैं आज आपको ये कहूँगी कि आप दूसरों की मदद ज़रूर कीजिए, चाहे वो वाणी से हो या कोई बात बताने से हो, करनी चाहिए। इसलिए मैंने ये यूट्यूब पे छोटी सी फैमिली बनाई है, जो हम एक दूसरे की छोटी छोटी बातें सुन सकें और हेल्प कर सकें। कुछ लोग मानसिक तरीके से, हम लोग कभी कभी परेशान हो जाते हैं, तो हमारा मन करता है किसी से बात करें दिल की। तो मैंने ये यूट्यूब चैनल इसीलिए बनाया कि हम एक दूसरे से एक दूसरे की बातें समझ सकें, एक दूसरे की बातें सुने और करें, और एक दूसरे को समझाएं। हम एक दूसरे को अपनी एक दूसरे की बातें बताएंगे और अच्छी बातें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। और जो हमारे पास भगवान के प्रति कुछ भी अनुभव होगा वो हम एक दूसरे शेयर करेंगे। इसलिए मैंने ये बनाया। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको जो पूछना है आप पूछिए, और जो आपके पास बताने के लिए कुछ अच्छी बातें हैं तो प्लीज़ आप बताइए। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि आप इस चैनल में, इस छोटी सी मेरी फैमिली बनाने में मेरी हेल्प कीजिए, जिसमें हम एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे का दर्द समझें, एक दूसरे की बातें समझें। और पूजा पाठ की बातें जो हैं वो, अगर हमें पता है कुछ बातें, जो चीज़ें हमें पता है करने से ये होता है, करने से वो होता है, वो हम एक दूसरे को शेयर करें।
जिसके सबका भला हो, सिर्फ अपना नहीं सबका। तो अच्छा बनने के लिए यही चीज़ें होती हैं जीवन में। तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। जय श्री राम।